होश में आओ, होश में आओ। जैसे पीएस अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैसे पीएस अधिकारी होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शोषण करना बंद करो। आप लोग क्या मांग लेकर के आए हैं यहाँ पर? हम लोग का 4 सूत्री मांग है। जो पहला मांग है कि हमारा मतलब पहले पर्सनल खाता में हमारा पैसा आता था, तो सीबीएस के माध्यम से अब हमें कलेक्टर से लेना पड़ता है, जो हम लोगों के लिए बहुत मतलब अच्छा नहीं है। और हम लोगों को मतलब कलेक्टर को हम ही लोग बनाए हैं और हम लोग अपना बच्चा से पैसा मांगते हैं, इस तरह हम लोग को लगता है। ठीक है, बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहला मांग हमारा ये हुआ। दूसरा मांग हमारा ये है कि मतलब एचआर पॉलिसी जो होता है हमारा, उससे हम लोगों को जोड़ा नहीं गया है, जिससे हमारा इंश्योरेंस वगैरह नहीं हुआ है। और उसके बाद में हमारे जो मतलब कोई भी छुट्टी, सरकारी छुट्टी वगैरह ये हम लोगों को नहीं दिया जाता है, जिससे हम लोग अभी भी मतलब क्या बोलते हैं कि अभी भी हम लोग उससे परे हैं। छुट्टी हम लोग को नहीं मिल जाता। जितना हम लोग काम करते हैं पर डे का मतलब मानदेय के अनुसार से हम लोगों को वेतन दिया जाता है। और मतलब अगर हम छुट्टी करते हैं तो उसमें भी हमारा पैसा काटा जाता है। ठीक है, इस कारण से अभी मिलता है आपको वेतन? हम लोग को 13,000। क्या बार मांग रखे हैं? हम लोग मांग बस यही रखे हैं कि हमारा मांग में बढ़ोतरी होना चाहिए। और साथ ही हम लोग का कुछ पहले जैसे हम लोग का पर्सनल अकाउंट में पैसा दिया जाता था, आज भी हम लोगों को अपना पर्सनल अकाउंट में दिया जाए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं आने से हम लोगों को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी हम लोग का बैंक अकाउंट में पैसा नहीं ढुकता है, और नहीं बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आने से हम लोग का बैंक अकाउंट भी बंद हो जा रहा है। काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं? नहीं, सरकारी ही काम है। सरकारी काम जब करते हैं तो पैसा फिर देने वाला प्राइवेट आदमी है कि वो सरकारी आदमी है? सरकारी आदमी है देने वाला ही सरकारी आदमी जी। तो फिर वो कैश कैसे देता है इतना पैसा? तो कैश नहीं देते हैं, वो हम लोग का संगठन जो है कलस्टर संगठन, उसमें पैसा डालते हैं और वहाँ से हम लोगों को पैसा दिया जाता है। क्लस्टर संगठन क्या है? कलस्टर बताइए। कलस्टर संगठन जिस तरह हम लोग पहले समूह बनाए, एसएजी बनाए, तो एसएजी बनाने के बाद हम लोग वीओ बनाए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोगों का जितना समूह वीओ में जोड़े, और वीओ बना, जितना वीओ बना उसको मिला के हम लोग सेल्फ संगठन बनाए। तो एक मतलब एक संस्था, मतलब संस्था का निर्माण किए, जो दीदी लोग का एक जैसे ऑफिस जो बोलते हैं, जैसे हम लोग का अपना ऑफिस मानते हैं डीएमएमयू, बीएमएमयू और स्टेट, उस तरह वो हमारा एसएजी दीदी का वो ऑफिस हुआ कलस्टर संगठन। लेकिन हम लोगों को भी अब बोला जा रहा है कि आप कलस्टर के ही मतलब पीआरपी हैं, मगर हम लोग को कलस्टर से चुनाव नहीं किया गया था, हम लोग को स्टेट से चुनाव किया गया। आप लोग बनाए? हाँ, संगठन हम लोग बनाए, हम ही लोग जन्म दिए। बनाए तो संगठन भंग भी तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ, भंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ सरकार से अपना मांग रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों का मांग को पूरा नहीं करेगी तो आने वाला समय में हम लोग को ये कदम उठाना पड़ेगा कि हम लोग एसएजी वीओ कलस्टर को हम लोग भंग करने का भी काम जरूर करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अनिता देवी और हम बोकारो जिला से हैं। आप क्या मांग लेकर के आए? हमारा भी वही मांग है, 4 सूत्रीय मांग, जिस मांग के लिए हम लोग धरना में बैठे हैं। जो हमारे निश्चित समय में हमें वेतन नहीं मिलता है, जैसा वर्क करेंगे वैसा पे नहीं मिलता है। और सही बात है, इसमें रखा गया है कि नो वर्क नो पे। अगर वर्क करेंगे तो पेमेंट मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी योजना है जिसको हम लोग को पूरा करने के लिए आज करना है तो आज ही करिए, अगर नहीं करना है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। जब हम लोग हर काम को पूरा करते हैं तो हमारे मानदेय पे वृद्धि क्यों नहीं होती है? काम कराने के लिए कौन ये रहता है कि हम किसके आदेश पर आप लोग काम करते हैं? हम लोग जिला के आदेश पर करते हैं, डीपीएम के, ब्लॉक के आदेश पर बीपीएम के। जब बीपीएम या ब्लॉक के आदेश पर काम करते हैं तो तनख्वाह देने के लिए फिर ये संस्था कहाँ से आ गई? जैसलमेर में इस संस्था ही ना जो हम लोग को इस कार्य के लिए रखी थी, और जिसमें हम लोग को वो कार्य करने के लिए बोला गया था कि आप इस कार्य को पूरा करते जाइएगा, आप लोग को आने वाले समय में अच्छी वृद्धि होगी, ये बोल के रखा गया था। पर अब बोला जा रहा है कि आप लोग को संगठन में से आप लोग को मानदेय मिलेगा। पर हम ही लोग तो संगठन बनाए, तो हम लोग संगठन से मानदेय कैसे ले सकते हैं? जिसको हम लोग बढ़ाएंगे उसी को पर काटेंगे, ऐसा तो नियम होना नहीं चाहिए। पर यहाँ के जो हमारे राज्य के जो सीओ सर हैं, उनका आदेश है कि आप लोग कुछ भी एंट्री करो, एग्ज़ाम में अगर पास हो तो 11 दिन का ट्रेनिंग होगा, और नहीं पास होइएगा तो ट्रेनिंग में नहीं बैठ सकते हैं। ट्रेनिंग में जब बैठे तो उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लोग बैठे थे। जितने लोग पास हुए, ए ग्रेड आया, वही लोग को पीआरपी बनाया गया। एग्जाम हुआ था कि? जी, बहाली के समय एग्ज़ाम हुआ था। उससे पास हुए तो फिर इसमें आए? हाँ, 2 बार हम लोग एग्ज़ाम दिए। जैसे हम लोग गेट घुसे, पहले ओरल हुआ था हम लोग का 15 मिनट का। रखा था ये संस्था से बहाल हुआ था क्या फिर विभाग से बहाल हुआ था?
विभाग से ही हुआ था, संस्था से क्यों होगा? संस्था तो हम लोग बना रहे हैं, विभाग से ही हुआ था। जैसे संस्था आपको पेमेंट करा, इसलिए हम पूछ रहे हैं हम्म। कि बहाली कौन किया था? संस्था हम लोग का पेमेंट नहीं कर रहा, हम लोग का जैसलमेर विभाग पेमेंट कर रहा है। अभी बोला जा रहा है कि आप लोग को संस्था से मिलेगा, और जब हम लोग बना चुके हैं, उन लोग को पैर में खड़ा कर चुके हैं, तो वो लोग को बोला जा रहा है। सबसे मेन मुद्दा है कि जब ये जैसलमेर संस्था आया था, वो लोग बोले थे महिला सशक्तिकरण। जब हम लोग खुद एक महिला अपने आप में सशक्तिकरण करके निकल चुके हैं घर से, तब हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग जहाँ से आए थे वहीं जाके बैठ जाइए। ज़मीनी स्तर से उठाए थे, फिर जाके ज़मीन में ही आके आज हम लोग को बैठा दिए। उड़ने के लिए सिखाए थे, बहुत सारा पंख लगवाए थे, पंख को भी काट दिए। तो कैसे हमारे सीओ सर है जो हमें उम्मीद दिखा के अंधेरे तिला बैठा दिए। आज हम लोग कहाँ आके बैठे? राजभवन के रास्ते पे, जो कोई आता भी नहीं है, पूछता भी नहीं कि आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग का 9वां दिन हो गया है। उन्हें ये समझना चाहिए कि राजभवन के सामने हम लोग 9 दिन से बैठे हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक। ठंड भी इतनी बड़ी बढ़ चुकी है, किसी किसी का बच्चा है, किसी किसी का माँ बीमार है, किसी किसी का परिवार में बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर बच्चा लेके छोटे-छोटे आए हैं, अगर ठंडा में किसी को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, क्योंकि उनके सामने बैठे हैं और उन्हें ही समझना होगा। अगर वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें सरकार बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सविता देवी, मैं बोकारो जिला की PRP हूँ। आप कहाँ से आए और क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग गुमला जिला से आए हैं और हम लोग का भी वही मांग है, 4 सूत्री मांग, जिसके के लिए सबको यहाँ पर PRP और BAP हड़ताल में है 9 दिन से, आज 9वां दिन है। और ये 4 मांगों के विषय में तो सब कोई जान ही दिए, दीदी बता ही दिए हैं, मगर 4 जो मुख्य मांग है बता दीजिए आप। 4 मुख्य मांग है। पहले हम लोग 2014 से जब ये लागू किया गया था जैसलमेर विभाग में PRP और BAP की पॉलिसी के आधार पर उन लोग को प्रत्येक दिन का मानदेय उन लोग का जब पेमेंट किया जाता था तो उन लोग का व्यक्तिगत खाता में किया जाता था। तो 2020 के बाद उनको CBS में लागू कर दिया गया, जो कि हम लोग को जानकारी नहीं दिया गया। बताया गया कि CBS करने से हम लोग को पैसा टाइम से मिलेगा और कोई भी दिक्कत पैसा लेने में नहीं होगा, जिस कारण हम लोग CBS में करवाने में एग्री हो गए। बाद में पता चल रहा है CBS के माध्यम से वो लोग हम लोग को सामुदायिक कैडर बना दिया, जबकि हम लोग का जब चुनाव किया गया था उसमें बोला गया था कि आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोग के द्वारा सारा ट्रेनिंग का प्लान किया जाएगा, ब्लॉक चलाया जाएगा, संकुल संगठन का निर्माण किया जाएगा। मगर जब हम लोग का 2020 के बाद जब हम लोग का CBS में लागू कर दिया गया, तब बताया जा रहा है कि आप लोग संकुल संगठन का कैडर है। जबकि ये बात अगर हम लोग को पता रहता तो ये हम समझते, जितने भी PRP और BAP आज धरना पे बैठे हुए हैं, शायद मेरे अंदाज से कोई भी काम नहीं करते। और आज ये जैसलमेर में जितना भी SAG और भी और संकुल संगठन का जो दावा करते हैं, जैसलमेर में बैठे पदाधिकारी लोगों कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि सारा मेहनत हम लोग किए हैं। जमीन स्तर पर गाँव में जितने भी गरीब महिला थे, एक भी दीदी लोग शायद समूह में जुड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उन लोग को ठक के दीदी आज आप लोग का समूह का गठन होगा तो आप लोग का विकास होगा, भविष्य बढ़ेगा, आप लोग का बाल बच्चा का तरक्की होगा, ऐसा कह के हम लोग को जबरदस्ती करके किसी तरह गीत के माध्यम से समझा करके, परिचय दे करके, अपने आप को एक मिसाल बना करके उन लोग को हम लोग समूह में जोड़े हैं। आज जब विभाग हम लोग को कह रहा है कि आप लोग कोई नहीं है, तो वो विभाग को मेरे द्वारा हम कहना चाहते हैं कि आज जो भी आप बैठे हुए कुर्सी में है ना, वो हम लोग का देन है। अगर हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आज एक दिन आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको हम लोग पहचानने से भी इनकार करेंगे और यहाँ का CEO कहलाने के लायक भी आप नहीं होंगे। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। मेरा नाम है सविता देवी और हम गुमला जिला से हैं। गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड के PRP ग्रुप में काम कर रहे हैं। आप लोग जो आए हैं, मानदेय क्या मिलता है, मानदेय कितने से बाकी है आप लोग का, ये बता दें। हम लोग का पर डे का मानदेय 500 है, जिसमें हम लोग काम करते हैं। उसके अगर काम आज हम लोग अगर एक दिन भी छुट्टी जाता है तो उसका हम लोग का पेमेंट कटता है। हम लोग का पर डे अगर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलता है। अगर हम लोग का कुछ पर्व त्यौहार भी हो जाएगा तो भी हम लोग का पैसा उसमें कटता है। सरकार का नियम है कि 7 दिन काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी मिलता है, नहीं मिलता है हम लोग में। हम लोग का है 1 महीना में 26 दिन काम करना है, 4 दिन छुट्टी। लेकिन हम लोग 26 दिन भी काम करेंगे तो 26 दिन का ही पैसा मिलेगा और अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा कभी शिकायत श्रम विभाग में किया आप लोग कि हमको साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलता है? हम लोग अभी जो जितना हम लोग का कहा जाता था उतना ही करते थे। हम लोग का संघ में अभी सारा कुछ बात चल रहा है कि हम लोग का जो पेमेंट मिलता है, जो हम लोग का मानदेय मिलता है,
पर डे काम के बेसिक में 500 रुपया उसके आधार से ही। और हम लोग को ना संडे का छुट्टी रहता है ना कोई पर्व त्योहार का। अगर हम लोग कोई काम भी करते हैं और उसमें अगर 30 दिन भी काम करेंगे, 28 दिन भी काम करेंगे तो भी हम लोग का पैसा कट जाता है। और उसमें हम लोग कभी इस पैसा को कभी नहीं दिया जाता। और हम लोग का मानदेय भी टाइम से नहीं मिलता है। कभी 1 महीना में, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ऐसे मिलता है। एक तारीख निश्चित भी नहीं है, जिसमें हम लोग का लेने में भी बहुत दिक्कत है। अगर कभी हम लोग का कुछ पर्व त्योहार भी आ जाए तो हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है और हम लोग उस पैसा से कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग का बाल बच्चा छोड़ के दूसरे जिला में भी, दूसरे ब्लॉक में काम करते हैं। उसमें हम लोग का घर में दीपावली, दशहरा कुछ भी हो, उसमें हम लोग का पैसा भी नहीं मिल पाता है। अगर हम लोग का पर्व त्योहार भी आ जाए तो हम लोग के पास पैसा नहीं मिलता है। हम लोग का अगर दिवाली, दशहरा भी बीत गया तो बोला जाता है पैसा ही नहीं है, आया है तो कैसे देंगे पैसा। कितना दिन से आप लोग का पैसा बाकी है? हम लोग का 2 महीना से अभी बाकी है पैसा, ये 3रा महीना चल रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सुधा कुमारी, हुमला जिला से। आप यहाँ पर अरे हम लोग को ना ये JCLPH के पदाधिकारी लोग ना बहुत यूज किया है, सिर्फ हम लोग को यूज कर रहा है। 9 साल हो गया। 9 साल पहले जब हम लोग को इसमें आना था उस समय इतना अच्छा बात बोले, इतना अच्छा क्या बोलते हैं सपने दिखाए कि हम लोग सोचे ना कि हम लोग को तो भविष्य बन गया है ना, नौकरी लग गया। नौकरी को झांसा देकर हम लोग को बार बार एग्जाम लिया गया, एग्जाम के बाद प्रशिक्षण लिया गया, प्रशिक्षण के बाद भी फिर इंटरव्यू, फिर एग्जाम। जो A ग्रेड A+ लाया उन लोग को PRP बनाया गया। अब PRP बनाने के बाद वो 9 साल तो अच्छा खासा एकदम अच्छा रहे, खुश रहे। अब कुछ दिन पहले तुरंत CBS कर दिया, हम लोग को समझने भी नहीं टाइम दिया और तुरंत मतलब CBS में एंट्री कराओ ऐसे हम लोग भी नहीं समझ पाए। हम लोग भी अपना आधार वगैरह जोड़ाने लगे कि चलो CBS हो जाएगा। हम लोग को हर महीना लालची दे दिए थे वो लोग कि हर महीना पैसा मिलेगा। 6 महीना में हम लोग को साल लग जाता था, 1 रुपया नहीं आता था, समय से मानते ही नहीं। तो हम लोग को झांसा दिया कि तुम लोग को यदि पैसा चाहिए तो CBS में आइए। हम लोग भी सोचे चलो हर महीना हमको पैसा मिलेगा, अच्छा बात है, मगर हम लोग CBS में एंट्री करा लिए। अब क्या हुआ कि हम लोग को मानदेय जितना पर्सनल खाता में आता था आज वो संकुल संगठन में डाल रहा है, जिसको हम बनाए इतना बड़ा किया, आज उसमें हम लोग को खाता में पैसा डाल दे रहा है। संगठन में पैसा जाता है तो पूरा पैसा मिलता है कि वहाँ भी कुछ कट जाता नहीं, करता नहीं है, लेकिन हम लोग को पैसा वहाँ देता तो है JCLPH, लेकिन पैसा संस्था में डालता है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम हम करते हैं तो संकुल में पैसा क्यों जाता है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अब इतना बच्चों लोग को उल्लू क्यों बना रहे हैं आप? एकदम आप तो समझ लिए हैं ना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, गवार लोग हैं। तो जब गवार थे तो उस समय क्यों उठाए थे हम लोग को, है ना? आज हम लोग क्या किए, सपना देखकर अपने बच्चों को छोड़ दिए। 6 महीना का बच्चा को छोड़ के हम लोग सोचे नौकरी मिला है, नौकरी को गंवाना नहीं चाहिए, मगर हम लोग निकल गए, बाल बच्चा को छोड़ दिए। पति से डांट सुने, ससुर से डांट सुने कि तुम बाल बच्चा को छोड़ के जा रही हो। हम लोग सोचे कि मेरा भविष्य है उसमें। इन लोग भविष्य 9 साल के बाद इतना बड़ा हम लोग के साथ बोलते हैं ना कि बेटियों को अच्छा संस्कार दो, बेटी को बचाओ, बेटी पढ़ा। क्या आज वही बेटी यहाँ भूख रही है? उनको दिखता नहीं है, नहीं दिखता है कि आज वही बेटी लोग यहाँ तड़प रही है? कितना दर्द लग रहा है मुख्यमंत्री जी आपको? एक थोड़ा सा भी लगता ना तो हम लोग को परेशानी समझने के लिए आ जाते। आपको पता है कि आज हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं तभी आज आपको कुर्सी मिला है। आज जनता का सपोर्ट नहीं रहता तो आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन आज वही जनता को मार रहे हैं आप लोग। आज मेरा गला भूख के 9 दिन का धरना में चिल्ला के सबको जागरूक करते हैं, नहीं हम लोग संगठन में रहो, संगठन में। अब हम लोग को अपना नौकरी के लिए अधिकार लड़ना है, मांगना है, हम लोग डटे रहो। लेकिन फिर भी सरकार को आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि महिला लोग इतना ठंडा में बाहर में जाके बैठी हुई है, थोड़ा सा उनका समस्या सुन लिया जाए। लेकिन नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब वोट का समय आएगा ना तो अभी हाथ जोड़ने आएंगे यहाँ पे कि जय है, तू ही हो भगवान, तू ही हो देता, तू ही हो देवी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मीना और मैं चतरा जिला से हूँ। आप जो धरना देने आए हैं विस्तार से कुछ अपना मांग को रखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग 5 तारीख से पहले सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि हम लोग कलम बंद हड़ताल करेंगे ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके। लेकिन सरकार ने एक ऐसा, विभाग के द्वारा एक ऐसा लेटर निकाला गया ताकि जो हम लोगों के लिए समझिए तो ठीक नहीं था कि सीधे हमको निकाल दिया जाएगा, ऐसा एक लेटर निकाला। इसलिए हम लोग आके यहाँ धरना प्रदर्शन
दे रहे हैं। हम लोगों के पास 4 ही मांग है। पहला, पर्सनल खाता में पैसा आना चाहिए। दूसरा, एक समय पर आना चाहिए। HR पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए और जो सरकारी छुट्टियां हैं वो हमको मिलना चाहिए। बस हमारी 4 ही मांग है, जो कि एक जायज़ मांग है, जो कि कोई भी सरकार या कोई भी विभाग हमको दे सकती है। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ आए हुए आज 5 तारीख से हम लोग आए हुए हैं, मतलब 5 तारीख से घर में ही थे और उसके बाद 8-12 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से विभाग के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। विधायक मंत्री सरकार से कोई आप लोग से बात करने आए या पूछने आए कि आप लोग काहे धरना पर बैठे? देखिए, अभी तक हमारे प्रतिनिधि के द्वारा सभी विधायकों को मांग पत्र दिया गया, मंत्रियों को दिया गया, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम कर देंगे, लेकिन कब तक कर देंगे कोई लिखित नहीं दिया गया। और हमारे मांग भी यही है कि हमको कोई भी करना चाह रहे हैं हमको लिखित में दे दीजिए कि हाँ आपको इतना समय तक पूरा कर देंगे, ये मांग है आपका, जो कि कर देंगे। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई लिखित नहीं दिया गया, बस सिर्फ आश्वासन दिया गया है। आश्वासन को क्या समझते हैं आप? ये सर, आश्वासन हम लोग अगस्त में भी मिला था, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो पाया। अगस्त में मिला कि सितंबर में कर देंगे, सितंबर से अक्टूबर हो गया, अक्टूबर से नवंबर हो गया, नवंबर से दिसंबर हो गया, दिसंबर से जनवरी हो रहा। फिर इसी तरह लगातार 2-3 साल भी बीत जाएगा और हम लोग को कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम लोग सब ने ये ठाना है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अपना परिचय। मेरा नाम अजय कुमार, हम चतरा जिला से।